हे गाइस, आप देख रहे हैं न्यूरा पाठशाला एजुकेशन। और इस वीडियो में हम जो है सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर आई थिंक 9 है वो, और क्लास 10th का उसके क्वेश्चन नंबर 2 कवर करेंगे। हम पहला क्वेश्चन ऑलरेडी कवर कर चुके हैं गाइस। तो देखिए करना कैसे है इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है वो सारा कुछ देखते हैं। सबसे पहले लिखा हुआ है अ ट्री ब्रेक ड्यू टू स्टॉर्म। बोलता है कि जो है बेसिकली जो है आंधी की वजह से क्या हुआ है, एक जो पेड़ था वो टूट गया है। और हुआ क्या है, एक मिनट में थोड़ा साइज छोटा कर लेती हूँ पेन का। ओके, तो क्या कहा गया है, जो है ब्रोकन पार्ट बेंट सो दैट द टॉप ऑफ द ट्री टचेस द ग्राउंड एंड मेकिंग एन एंगल 30 डिग्री। देखिए हुआ क्या होगा, ऐसा एक क्या है, हम बोल रहे हैं एक ट्री है, ठीक है, और एक ट्री ए है और जो बी है और ये सी है। अब ये ट्री एक्चुअल में स्ट्रेट खड़ा रहा होगा, है ना, लेकिन क्या हुआ, ये टूट गया और ये टूटा हुआ जो हिस्सा आपको दिख रहा है ये कहाँ पे हो गया गाइस, मैं इसको कलर कर देती हूँ आपके सामने। तो ये टूटा हुआ हिस्सा जो है वो ये दिख रहा है आपको ये एसी पे आके टिक गया होगा, है ना। तो अब ये क्या बोला हुआ है, दिस डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द ट्री टू द पॉइंट वेयर द टॉप टचेस द ग्राउंड इज 8 मीटर। तो क्या कहा गया है कि जो डिस्टेंस है बिटवीन द फुट ऑफ द ट्री, तो फुट ऑफ द ट्री क्या होगा, बी होगा, और जो टॉप रहा ये वाला जिसे मैं अभी हाईलाइट कर रही हूँ वो कहाँ पे, सी पे जाके मिल गया होगा। तो इनके बीच का जो होगा वो कितना रहा होगा, 8 मीटर रह गया होगा। कितना होगा, 8 मीटर। गाइस क्लियर हो गया आपको। तो ये अपने को क्या है क्वेश्चन में कहा गया था। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन की जो स्टेटमेंट मैं बता रही थी आपको समझ में आ गई होगी। मैं इसको फिर से रीड्रॉ कर देती हूँ। तो अब ये देखिए यहाँ पे मैं फिर से रीड्रॉ कर रही हूँ, थोड़ा सा छोटा बना दूँगी। ये देखिए इस तरह से आपके पास है ये, और ये मान लीजिए आपका क्या है, ए है, और ये जो बी है और ये सी है। तो गाइस ध्यान से देखिए, अगर मेरे को करना क्या है, मुझे ये पता है कि ये 8 मीटर है, और मुझे क्या करना है गाइस, मुझे जो है ए बी मुझे हाइट निकालनी, क्या निकालनी, हाइट निकालनी है। और जो हाइट ऑफ द ट्री की अगर मैं बात करूँ तो हाइट ऑफ द ट्री क्या होगा, इसको मैं मान लेती हूँ पी और इसको मान लेती हूँ मैं एच। समझ में आ रहा है। तो इसका मतलब कि अगर पी का डिस्टेंस प्लस एच की जो है डिस्टेंस या कह लो हाइट ये दो है, दोनों को अगर ऐड करूँ तो टोटल ट्री का हाइट क्या होगा वो पता चल जाएगा, है ना। तो मैं वही करने वाली हूँ, ठीक है। तो अब मैं इसे रेस कर देती हूँ। तो हम एक काम करते हैं कि एक के बाद एक जो है पहले इनका जो है पी और एच निकाल लेते हैं। अब देखिए पी निकालने के लिए क्या है मेरे पास, दिया क्या उसको पे देखिए 8 दिया हुआ है। अब परपेंडिकुलर निकालना है ना। तो अब आपको पता होगा, अगर मैं टेन थीटा का फॉर्मूला लेती हूँ, किसका लेती हूँ, टेन थीटा, और टेन थीटा किसके बराबर होगा, ये हो जाएगा परपेंडिकुलर ओवर में बेस। सही है ना, परपेंडिकुलर ओवर में बेस। तो देखिए परपेंडिकुलर ओवर में बेस, तो परपेंडिकुलर कितना होगा, परपेंडिकुलर तो पी रहेगा क्योंकि मुझे पता नहीं है। और अगर बेस की बात करो वो कितना दिया, 8, तो ये कितना हो जाएगा 8। ओके, इसके साथ साथ ने ये भी कहा था कि जो एंगल बन रहा है ना, जो बन रहा है ये एंगल जो दिख रहा है आपको, ये कितना है, 30 डिग्री है। ये कितना है आपका, 30 डिग्री है। तो ये 30 डिग्री एंगल हो गया, ठीक है। तो अगर मैं 30 डिग्री लेती हूँ तो मेरे पास कितना आ जाएगा, इसे हो जाएगा 10 30 डिग्री, ठीक है। और इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा परपेंडिकुलर ओवर में 8 हो जाएगा। अब 10 30 डिग्री कितना होता है गाइस, आपको पता होगा 1 ओवर में √3 होता है। और इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, पी ओवर में कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा, ठीक है। अब ये 8 क्या है, 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब कि मेरे पास पी की वैल्यू निकल जाएगी, और पी इज इक्वल्स टू कितना आएगा गाइस, ये आ जाएगा 8 ओवर में √3, ठीक है। और क्योंकि जो है ये मीटर में रहेगा क्योंकि ये क्या है, हाइट है। तो आई होप आपको पता चल गया होगा हमने पी की वैल्यू कैसे निकाली है। पी की वैल्यू कितनी आई गाइस, उसको मैं यहाँ मार्क कर देती हूँ। ये आ गई आपके पास 8 ओवर में √, ठीक है, 8 ओवर में √3। और अब मैं इस पोर्शन को इरेज कर देती हूँ। तो ये अगर आपको पता चल गया है, अब हमें क्या करना है, अब हमें जो है एच निकालना है। और एच निकालने क्या कर सकते हैं हम लोग, ओके, एच निकालने के लिए क्या करते हैं हम लोग, एक काम कर लेते हैं। ये देखिए फिर से देखिए, ये एच है आपके पास और क्या दे रखा है उसने, हमें बेस दे रखा है। तो अब आपको पता होगा, अगर मैं क्या कर सकती हूँ, साइन थीटा क्या होगा, साइन थीटा क्या होगा, दैट इज़ अपने पास जो है परपेंडिकुलर ओवर में हाइपोटेन्यूज होगा। तो हम साइन तो नहीं ले सकते, इसे रेज कर देती हूँ। हम क्या ले सकते हैं, कॉस ले सकते हैं, सही है, कॉस ले सकते हैं। और कॉस थीटा किसके बराबर होगा, दैट इज़ बेस ओवर में हाइपोटेन्यूज, ठीक है, बेस ओवर में क्या आएगा, हाइपोटेन्यूज। तो देखिए कॉस थीटा, तो मतलब कॉस कितना दिया आपको, कॉस दे रखा है आपको 30 डिग्री है, कॉस 30 डिग्री दिया। और बेस कितना दिया गाइस आपको, दैट इज़ 8 आ रखा है। और हाइपोटेन्यूज कितना दिया मुझे नहीं पता, मुझे निकालना है एच। तो cos 30 डिग्री कितना होता है, दैट इज़ √3/2। तो कितना आ जाएगा, √3/2 आ जाएगा, ठीक है। और ये हो जाएगा आपके पास 8 आ जाएगा, और ये कितना आ जाएगा आपके पास, h आ जाएगा, ठीक है। ये आ गया h। अब मैं एक काम करती हूँ, इसके ऊपर का पोर्शन डिलीट कर देती हूँ, आपको ये समझ में आ गया होगा कैसे क्या ले रहे हैं हम लोग, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे, अब आप क्या कर सकते हो, ये h इधर पे ले आइए गाइस, और ये जो है 8 के साथ 2 को मल्टीप्लाई करिए।
तो अब ये देखोगे नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास क्या आ जाएगा, h हो जाएगा, ठीक है, और इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 8 इंटू 2 कितना आएगा गाइस, 16 आ जाएगा, और ओवर में कितना आ जाएगा आपके पास, दैट इज़ √3 आ जाएगा। तो इस तरह से हमने क्या किया है, h की वैल्यू भी निकाल ली, और h की वैल्यू कितनी आ गई इसमें यहाँ लिख देती हूँ, h इज इक्वल्स टू कितना आ गया आपके पास, दैट इज़ जो है 16 आ जाएगा, और साथ में कितना रहेगा √3, ठीक है, कितना रहेगा √3 आ जाएगा। अब इसे रेज कर देते हैं, h की वैल्यू निकल गई है और अब निकल गई है p की वैल्यू निकल गई है। और जैसा मैंने आपको कहा था कि आपको क्या निकालना, हाइट निकालनी, क्या निकालनी है, हाइट निकालनी, किसकी हाइट निकालनी गाइस, हाइट ऑफ द ट्री निकालनी। और हाइट ऑफ आपकी कितनी बन रही थी गाइस, वो बन रही थी आपके पास, दैट इज इक्वल्स टू p प्लस ऑफ h, मैंने आपको जैसा बताया था। अब p प्लस ऑफ h के हिसाब से परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी आई थी गाइस आपके पास, 8 √3, यही आई थी। और अगर मैं बात करूँ किसकी, h की, तो वो कितनी आ गई गाइस, 16 ओवर में √3, यही आई है, ठीक है। तो अब एक काम करते हैं, इनका एलसीएम ले लेते हैं, तो कितना आएगा इस, √3 आ जाएगा, और 16 + 8 कितना आएगा इस, 24 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 24। लेकिन याद रखिएगा कभी भी अगर रूट में अगर आपको नीचे डिनोमिनेटर मिल जाए तो आपको क्या करना है, उसको रैशनलाइज करना है, क्या करोगे आप हमेशा, रैशनलाइज। तो अब मैं भी वही काम करने वाली हूँ, रैशनलाइज कर देती हूँ। तो गाइस अगर रैशनलाइज करती थी √3 और √3 से मल्टीप्लाई कर दूँगी, सही है। तो अब देखिए √3 इंटू √3 क्या बनेगा, 3, तो ये हो जाएगा आपके पास 24 √3 और ओवर में 3 बन जाएगा, ठीक है। अब ये 3 से इसको कैंसिल आउट कर दीजिए, तो कितना आ जा रहा है, 8 आ रहा है, तो 8 क्या हो जाएगा आपके पास, 8 √3 विल बी योर आंसर, और मीटर लगाना मत भूलिएगा। तो इस तरह से हमने क्या किया, हमने जो है एक्चुअल में हाइट ऑफ द ट्री निकाली। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया गाइस। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करिए, शेयर करिए, और कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट करिए। सो थैंक यू टू ऑल।